अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। पाकिस्तान की सियासत में एक हिजान जो है वो बरपा है और जाहिर है इस वक्त सियासी सूरत हाल जो है वो अदम इस्तेकाम का इजहार करती हुई दिखाई देती है। आज से PDM जो है वो एहतजाज की जानिब रवा दवा हो गई है और महंगाई के ख़िलाफ़ उनका पहला एहतजाजी मरहला जो है वो आज रावलपिंडी के अंदर बरपा हुआ है और ये बात कही जा रही है कि इस एहतजाज को जो है वो तोसी दी जाएगी और फिर बकौल मौलाना फजलुर रहमान साहब के मामला जो है वो लॉन्ग मार्च की तरफ जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो भी महंगाई के हवाले से एहतजाज की बात कर रही है और वो ये कह रही है कि वो भी अब लोगों तक जाएंगे, सड़कों और गलियों तक पहुंचेंगे। देखना ये है कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PDM जो है ये इस एहतजाजी सियासत के हवाले से यकसा हो पाते हैं। क्या इस वक्त जो अदारा जाती तनाव है उसके अंदर पाकिस्तान की सियासी जमातें जो हैं वो कुछ ज़्यादा पड़ रही हैं और क्या मुस्लिम लीग नवाज़ जो है जिसने एकदम फिर जारहाना रवैया इख्तियार किया है, कहीं ये वो सिलसिला तो नहीं है कि जब शहबाज शरीफ साहब जो है वो लंदन से वापस तशरीफ़ लाए थे और फिर उन्हें एक ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ा था जो उसके मुकम्मल तौर पर बरक्स थी जिसका वो सोच कर पाकिस्तान वापस लौटे थे। अब भी ये जो सूरत हाल है इस वक्त भी इस्लामाबाद जो है वो अफवाहों का मरकज़ बना हुआ है और जाहिर है कि इस अदारा जाती तनाव के नतीजे में मामलात जो हैं वो हमेशा बिगड़े ही हैं, बेहतरी की तरफ कभी भी नहीं गए हैं। लेकिन इस सूरत हाल में से सियासी तौर के ऊपर जो अपोजिशन है वो किस हद तक मामलात जो है वो अपने हक में कर सकती है, ये भी अहम सवाल है। दूसरी बात यह है कि यकीनन महंगाई है, लोग इससे तंग हैं। पाकिस्तान का लोअर मिडिल क्लास जो है वो ख़त गुर्बत से नीचे जा चुका है और अगर ये सूरत हाल इसी तरह मज़ीद आगे बढ़ती है तो ख़त गुर्बत से नीचे जाने वालों की तादाद जो है वो मज़ीद उसके अंदर इजाफ़ा होगा और ज़ाहिर है कि एक बेचैनी अपनी जगह के ऊपर मौजूद है। जो चीज़ हुकूमत को सहारा दिए हुए है वो अदाद शुमार हैं जिसके मुताबिक 60% के करीब पाकिस्तान के घराने ऐसे हैं जिनका एक फ़र्द जो है वो मुल्क से बाहर है और जो तरसीलात ज़र जो रवां साल 25 अरब डॉलर तक गई हैं उसके और ये पैसा सारा जो है वो मार्केटों में गया है, रियल स्टेट में गया है, रेस्टोरेंट्स में गया है और उसने जो बुनियादी ढांचा है उसको एक रोलिंग के अंदर रखा है। दिखाई ये दे रहा है कि हुकूमत के लिए सिर्फ ये एक ऐसी बेहतरी की सूरत हाल है जिससे कुछ गुंजाइश उनके लिए पैदा हुई है। इस सूरत हाल से क्या अपोजिशन जो है वो लोगों को सड़कों पर ला पाएगी, एहतजाज को मौसर बना पाएगी और अपने जो मकासद हैं उनके हसूल के लिए कोई पेशरफ्त कर पाएगी? ये वो सवालात हैं जिन पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर कामिल अली आगा साहब, मुस्लिम लीग काफ से उनका ताल्लुक़ है। हमारे साथ मौजूद हैं कमर जमान कायरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक़ है और हमारे साथ मौजूद हैं जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब, मुमताज़ तजिया निगार हैं। कामिल अली आगा साहब, ये फरमाइएगा, आप हुकूमत की इत्तेहादी जमात हैं, महंगाई से आप लोग भी परेशान हैं और क्या ये जो एहतजाज अब अपोजिशन आगे लेकर बढ़ना चाह रही है, आप क्या समझते हैं कि ये हुकूमत के लिए बायसे तकलीफ़ होगा, उनके लिए सियासी तौर के ऊपर मुश्किलात पैदा करेगा? यकीनी तौर पे नदीम हुसैन, ये बड़ी तशवीश का बायस है हमारे लिए भी और आम आदमी के लिए भी। सबसे बड़ी बात जो है वो आम आदमी की है। अगर आम आदमी परेशान होगा तो ऑपोजिशन को तो फायदा होगा। ऑपोजिशन के पास और तो कोई इशू ना था ना उनके पास बन सका, वो खुद भी डिवाइडेड थे। लेकिन इस वक्त चूंकि महंगाई का इशू है तो पीपल्स पार्टी भी अपना महंगाई के खिलाफ जो है एहतजाज करने के लिए बाहर आई है और PDM भी मौका गनीमत जानते हुए उसने एहतजाज शुरू किया है। तो ये एहतजाज अगर बढ़ता गया और यकीनन अगर
महंगाई के ऊपर काबू ना पाया गया तो ये एहतजाज बढ़ेगा, और अगर बढ़ेगा तो कोई एक पॉइंट आ सकता है जिसके ऊपर पीडीएम और पीपल्स पार्टी भी आपस में एक नगाती एजेंडे के ऊपर इकट्ठे होकर हुकूमत को टाइम दे सकते हैं। तो ये तशवीश की बाइस तो है, अदरवाइज मुल्क के लिए भी ये तशवीश की बाइस है, क्योंकि मुल्क की हालात ऐसे हैं और ईद के हालात भी कुछ ऐसे हैं कि इस मौके पे इस किस्म की बेचैनी अवाम के अंदर नहीं पैदा होनी चाहिए थी जो हो गई है। मैं आता हूं कामिल अली आगा साहब। कमर जमान कायरा साहब, पहले ज़रा इसी पर बात हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या ये यकनकाती एजेंडा बन सकता है अपोजिशन जमातों का पार्लियामेंट से बाहर सड़कों के ऊपर एहतजाजी तहरीक के हवाले से? शुक्रिया नदीम साहब। पहले तो आपने इस सूरत हाल की सीवियरिटी का अंदाज़ा आगा साहब जो कि हुकूमती इत्तेहादी हैं उनकी गुफ्तगू से, उनके की परेशानी से, जो एक सियासतदान जो एक पाकिस्तानी के दिल में परेशानी पैदा होनी चाहिए, और एक सियासी कारकुन के ऊपर ये प्रेशर जो अवाम के अंदर इस वक्त इश्ताल है, जो अवाम के इस वक्त बेचैनी है, वो यकीनन सियासी कारकुनों को परेशान कर रही है। अब देखना यह है कि क्या किया जाए। महंगाई है, बेरोजगारी है, हालात अच्छे नहीं हैं, इससे निकलने का कोई सामान हुकूमत के पास है नहीं। ये दिन ब दिन कोई नया क्राइसिस खड़े करते हैं और हर क्राइसिस के बाद एक बड़ा क्राइसिस खड़ा करके वो पहले वाले को भुला देते हैं, हालांकि वो मौजूद रहता है। जिस तरह इलेक्शन कमीशन का क्राइसिस आया, फिर नैब का क्राइसिस, नैब ऑर्डिनेंस आया, फिर ये आ गया, तो वो सारे अपनी जगह मौजूद हैं। लेकिन इस वक्त जो मौजूदा क्राइसिस है इसने जन्म किया हुआ है। अब अपोजिशन को क्या करना चाहिए? लोग कितना बाहर निकलेंगे, अपोजिशन की आवाज कितनी होगी, लेकिन इन सारी बातों को एक तरफ रखते हुए ये कामयाब होंगे, नहीं होंगे, कितने होंगे, जल्द होंगे, बदेर होंगे, सवाल ये है कि क्या अपोजिशन को ये काम नहीं करना चाहिए? असेंबलियों के अंदर, मीडिया के अंदर, अवाम के पास जाके एहतजाजी रैलियां निकाल के, और अल्टीमेटली इस हुकूमत को अगर हम समझते हैं कि चलता करना चाहिए तो मोबिलाइजेशन का आगाज इसी तरह होता है और फिर अल्टीमेटली वो किसी बड़ी तहरीक की सूरत बनता है। पहले दिन बड़ी तहरीक नहीं बन जाती, और जो तहरीक अवाम के पेट के साथ जुड़ी हो नदीम हुसैन, उस तहरीक को फिर रोका नहीं जा सकता। फिर अवाम के जज्बात के साथ खेलते हुए आप वक्ती सहारे लेके नहीं, आप अपने जेन्युइन चीजों के ऊपर इकट्ठे हो सकते हैं। मैं समझता हूँ कि अपोजिशन के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है, यकीनन कामयाबी होगी। और ये भी दुरुस्त है कि अपोजिशन की जमातों ने अगर इस वक्त रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा नहीं किया और अवामी तक़वात पे पूरा ना उतरे, तो जिस तरह हुकूमत अवाम के दिलों से उतरी है, अपोजिशन भी अगर अवाम को मायूस करे तो भी दिलों से उतर जाएगी। मैं कायरा साहब आता हूँ। जनरल साहब ये फरमाइएगा कि बज़ाहिर ऐसा दिखाई देता है, क्योंकि इस्लामाबाद में बहुत सारी चीज़ें गर्दिश में रहती हैं, लेकिन जो हकीकत है वो यही है कि अभी तक नोटिफिकेशन का मामला जो है वो लटका हुआ है, और बज़ाहिर ऐसा दिखाई देता है कि एक तनाव की कैफियत अपनी जगह के ऊपर मौजूद है। और इस सूरत हाल में से अपोजिशन जो है एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी जो है वो देख रही है। आप क्या समझते हैं कि ये जो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है ये खुली रहेगी, या ये कि मामलात जो हैं वो तय पा जाएंगे और फिर सूरत हाल गुडी गुडी हो जाएगी? देखिए, अगर तो अपोजिशन इस विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रही थी और महंगाई से कंसर्न नहीं था उनका, फिर तो मैं समझता हूं कि ये तहरीक कहीं जाने वाली नहीं है। दूसरा, अगर सिर्फ इस विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी के इस्तेमाल करते हुए अपोजिशन यहाँ पे अपनी स्पेस बनाना चाह रही है, तो मैं समझता हूँ ये इतनी लिमिटेड थी जो उसने ऑलरेडी लूज कर दी है, क्योंकि इसके बारे में भी अपोजिशन में बड़ा अभाम पाया जाता है, इसको उन्होंने सही तरीके से प्ले नहीं किया। तीसरी चीज देखिए, एक कैरेट आप जुड़ दें अपोजिशन को कि उन्होंने एक नैरेटिव बनाया और वो नैरेटिव होल्ड कर गया महंगाई वाला, और इस हुकूमत की जो इनकॉम्पिटेंस है उसके बारे में। ये दो ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके बारे में
आप आमतौर पे पहले बात नहीं सुनते थे, अब ये बात सुनते हैं आप उसके बीच में। जहां तक ग्राउंड सिचुएशन का ताल्लुक है उसमें इनकॉम्पिटेंस ऑब्वियसली है, और जिसमें महंगाई जो नजर आ रही है आपको उसमें इनकॉम्पिटेंस का भी मसला है इसके बीच में। लेकिन इस सारी सिचुएशन को इस्तेमाल करने के लिए कायरा साहब और कामिल आगा साहब सब जानते हैं इस चीज को कि यूं खान के दौर में चीनी 4 आने महंगी हुई थी, और हम जैसे नौजवान स्टूडेंट्स थे, हम लोग मैट्रिक फर्स्ट ईयर के, हम लोग भी निकल आए थे। हालांकि मैं अंदाजा नहीं था हमने करना क्या है, क्या जाना है, लेकिन ये था कि उस 4 आने की महंगाई को जिस तरीके से भुट्टो साहब ने प्ले किया, विद इन आई थिंक बहुत थोड़े अरसे में वो एक लोगों की इमेजिनेशन कैप्चर करने में कामयाब हो गए थे, जिसकी वजह से उसके बाद देखिए यूं खान साहब की हुकूमत भी गई, वो तारीख। लेकिन ये महंगाई आज की नहीं है, ये आप भुट्टो साहब के दौर की भी देख लीजिए, बेनजीर साहबा के दौर उठाकर देख लीजिए, नवाज शरीफ साहब को देख लीजिए। महंगाई हमेशा से ही हमारे मुल्क का मसला रहा है, क्योंकि हमारे मुल्क की जो इकोनॉमिक्स हैं वो हमने कोई सॉलिड फुटिंग पे इस्तेमाल नहीं की, ना ही होने दी है इसको। हमने उसके साथ वो खिलवाड़ किया है जिसकी बहुत सी वजूहत हैं। मैं इकोनॉमिस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन हम चूंकि इस पाकिस्तान के साथ बड़े हुए हैं तो हमने ये देखा हमारे साथ हुआ क्या है। आज भी हमारी इकोनॉमी की डायरेक्शन नहीं है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, वो स्ट्रेटेजिक गोल्स आपको नजर नहीं आते कि हमने एग्रीकल्चर डेवलप करना है, हमने अपनी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डेवलप करना है। हम अभी सिर्फ टेक्सटाइल के पीछे भागे जा रहे हैं, जो पूरी दुनिया का 6% है ट्रेड का सारे, उसमें पाकिस्तान कितना शेयर ले लेगा। पाकिस्तान को बहुत पहले जाना चाहिए था मैन्युफैक्चरिंग की तरफ, और हम नहीं गए अभी तक। पर मेरे कहने का मकसद ये है कि महंगाई एक तो है, एक परसेप्शन बड़ी स्ट्रांग बिल्डअप हो गई है, इसको प्ले करने के लिए जो ऑपोजिशन के अपना एक होना चाहिए था किरदार में, बदकिस्मती से जो मेरा अपना इंप्रेशन मैं आपको बता देता हूँ, मुझसे नहीं एग्री करेंगे कायरा साहब, लेकिन ऑपोजिशन ने भी अवाम को हुकूमत से ज्यादा मायूस किया है। इसलिए मायूस किया है क्योंकि नंबर्स गेम इनके हाथ में थी पहले दिन से। ये चाहते थोड़ा सा एफर्ट करते तो हुकूमत को रोक सकते थे। ये जब भी चाहते। जनरल साहब मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है, लेकिन जहां पे आपने एंड किया है मैं ब्रेक से वापस आता हूं, तो मैं यही सवाल ज़रा लेकर आगे बढ़ना चाहूँगा। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। इसमें कामिल अली आगा साहब ये फरमाइएगा कि यकीनन पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी तहरीकें जो हैं वो चली हैं, लेकिन उसमें कुछ अवामिल भी पोशीदा होते हैं, और जब तक वो पोशीदा अवामिल अपना किरदार अदा नहीं करते मामला जो हैं वो आगे नहीं बढ़ते हैं। जिस तरीके से इमरान खान साहब तशरीफ़ लाए उसका भी एक पस मंज़र है, और अब जो सूरत हाल दरपेश है जिसका मैंने जनरल साहब से सवाल किया था कि अपोजिशन एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी उसको क्या देख रही है, और क्या वो जो है उसको क्लैरिटी के साथ देख रही है, और फिर उसके नतीजे में वो ये समझती है कि वो जो करने जा रहे हैं उसमें वो अवामिल जो हैं वो शायद रुकावट का सबब ना बने और उनकी तहरीक जो है वो आगे चल पाए, क्योंकि मामला तो ऐसा है जो हर आदमी के लिए तकलीफ दे है। देखिए नदीम हुसैन, ये विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी जो है इसके मुतल्लिक तो असेसमेंट लोग करते हैं, और उनकी असेसमेंट जो होती है वो कभी गलत होती है, कभी दुरुस्त होती है। जैसे आजकल कहा जा रहा है कि जी शहबाज शरीफ की मुलाकातें हो रही हैं कुछ अपना मुवक्कर ज़राए के साथ, और इस किस्म की गुफ्तगू, और कुछ ये जो हुकूमत अपने तई जो गलतियां करती है और कुछ नॉन इश्यूज को इश्यूज में तब्दील कर देती है, और उसके ऊपर फिर बेजा खामोशी और उसकी सामने रखना, ये सारी गलतियां जो है ये वजह बनती हैं अपोजिशन की को तकवीत देने के लिए, और अपोजिशन जो है उससे हौसला पकड़ती है कि शायद कुछ मामला जो है वो तरक्की की तरफ चले गए हैं और हम उससे फायदा उठा लें। तो एक दूसरी बात यह है कि महंगाई इटसेल्फ एक बहुत बड़ा इशू है, और पाकिस्तान के अंदर गुज़श्ता कई दहाइयों से हालात भी कुछ ऐसे हुए हैं कि लोगों की सोर्स ऑफ इनकम नहीं बढ़ी,
और अगर नहीं, किसी इसमें की तनख्वाह इसमें 15 नहीं आगा साहब, इसमें एक सवाल और भी है कि ये भी कहा जा रहा है कि चौधरी परवेज इलाही साहब जो हैं वो भी पंजाब में ज़रा सरगर्म हुए हैं। क्या सियासी सरगर्मी का मतलब ये है कि वो भी कुछ दीवार के ऊपर लिखा हुआ पढ़ रहे हैं? नहीं नहीं, ये बात नहीं है। हमारा तो बड़ा सीधा सीधा मसला है। हम जिसके साथ जिसके इत्तेहादी होते हैं उसके साथ बिट्रे नहीं करते, उसको धोखा नहीं देते, और अपने जो हमारे मुआदे होते हैं हमने हमेशा उनको फुलफिल किया है। हमने कभी रास्ते में नहीं छोड़ा। इस किस्म की बात जो है ये हमारे मुतल्लिक नहीं कही जा सकती। लेकिन मामला अदरवाइज आप देखें ना कि इबाम जो होते हैं उनके फायदे ऑपोजिशन ही उठाती है ना, हुकूमती इबाम जो है। और अगर हुकूमत की तरफ से नॉन इश्यूज जो है उनको इश्यूज में तब्दील करने का मौका दिया जाता रहे तो ये सारे मामलात फिर हुकूमत के नुकसान में तो जाते हैं। वैसे मैं आगा साहब आता हूँ। एक मिनट देखें, महंगाई अदरवाइज बढ़ती चली जा रही है, और ये जो पेट्रोलियम की कीमतें हैं दुनिया के अंदर भी बहुत ज्यादा हो गई हैं, उसके साथ पाकिस्तान के ऊपर पड़ रहे हैं। फिर पता नहीं क्या वजह है कि डॉलर की कीमत इनसे समझ आ रही, और कहा जा रहा है ऑपोजिशन प्रोपेगेंडा कर रही है कि IMF के कहने के ऊपर ये डॉलर की कीमत जो है उसको परवान चढ़ा रहे हैं और रुपए की कीमत गिरा इस तरफ मैं आता हूँ। आगा साहब मुझे जरा ये जो आपने बात की है ना, चीजें जो है महंगाई की वजह बन रही है। ठीक है, अच्छा अब इसमें कायरा साहब ये फरमाइएगा कि अपोजिशन, मतलब आप चूंकि PDM के साथ नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अपने तौर पर एहतजाज करना चाह रही है, जाहिर है महंगाई के मामले को लेकर चल रही है। आपको कितना यकीन है कि ये जो महंगाई की सूरत हाल है इसको आप एक मोमेंटम में बदल सकते हैं? उस मोमेंटम को जो है आप हुकूमत के लिए ऐसी सूरत हाल में तब्दील कर सकते हैं जहां आप का जो बुनियादी मकसद था हुकूमत को हटाने का वो पूरा हो जाए, या ये कि अर्ली इलेक्शन की जो बात हो रही है वो हो जाए? नदीम साहब, एक गुजारिश तो ये है कि आप भी और हमारे जो बाकी एंकर्स हैं और एनालिस्ट हैं और पाकिस्तान की जो दानिश्वर है वो अक्सर ये बात कह रहे हैं कि अपोजिशन अवाम की तवक्कुआत पे पूरी नहीं उतरी। किन तवक्कुआत पे पूरी नहीं उतरी? इस हुकूमत को गिराने की तवक्कुआत, इस हुकूमत से जान छुड़ाने की तवक्कुआत। तो ये बात तो तय हो गई कि जो बात अपोजिशन कह रही है वही बात मीडिया कह रहा है, वही बात इंटरनेट जो हमारे इंडिपेंडेंट एनालिस्ट है वो कह रहे हैं। और अब आपको आगा साहब की सारी गुफ्तगू जो है ना, वो पंजाबी कहते हैं ना कि थोड़े नू बहुता जानो, वो कह थोड़ा सकते हैं, लेकिन इसको देखते कि हुकूमती इत्तेहादी भी इतनी परेशान कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करूं, चौधरी साहबान ने भी कई मौके पे खान साहब को कोशिश की है समझाने की, लेकिन अगर कोई समझना नहीं चाहेगा तो फिर अल्टीमेटली हालात तो ऐसे होंगे। अपोजिशन क्या कर सकती है? अपोजिशन को नंबर 1 जो ख्याल उनका है, आपका है, कौम का है कि इस हुकूमत से जान छुड़ाई जाए, उस कंसेंसस के बाद उस पर आगे बढ़ा जाए। महंगाई के इशू के ऊपर रैलीज की जाए, उसको बड़ी रैलीज में कन्वर्ट किया जाए, मोमेंटम बिल्ड किया जाए, और ये हुकूमत बदल जाए। वो तुम सलाहियत रखती है कि ये हर हफ्ते दूसरे हफ्ते कोई नया क्राइसिस खड़ा करेगी, क्योंकि इनके अंदर मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, जो चीजें ठीक नहीं हुआ करती। लेकिन हम इसको विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी नहीं समझ रहे, हम इसको लोगों की जिंदगी में जो अजियत और तकलीफ आई है उसको दूर करने का सामान करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको ये कहना कि ये कोई विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी के तौर पे अपोजिशन ले रही है, ये शायद मुनासिब नहीं। कायरा साहब, यहाँ पे मेरा आपसे एक सवाल है। आप जो आपने बात की है ना मायूसी की, आपको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ। धरना जब हो रहा था तो धरने में उस वक़्त जाहिर है पेट्रोलियम प्राइसेस की कीमतें ज़्यादा थीं, पेट्रोलियम प्राइसेस की कीमतों में इजाफा होना था, लेकिन वो कमी हुई। कंटेनर के ऊपर इमरान खान साहब ने कहा कि ये धरना है, इसकी वजह से जो है ये कीमतें इन्होंने बढ़ाई नहीं है बल्कि कम की हैं, एक दबाव क्रिएट हुआ। जनरल साहब ने एक बात की है कि अपोजिशन का पार्लियामेंट के अंदर भी फ़र्क जो है वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। मायूसी किस चीज़ पर है? मायूसी का जब लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है तो वो इस चीज़ पर है कि जो दबाव आप पार्लियामेंट के अंदर
और पार्लियामेंट के बाहर हुकूमत के ऊपर अवामी मसाइल के हवाले से क्रिएट कर सकते थे, शायद वो नहीं हुआ। नदीम हुसैन, क्या दबाव होता है? अगर उस पर एहतजाज किया जाए तो आप कहेंगे कि ये तो मछली मंडी बना दिया ऐवान को। दूसरा तरीका ये होता है कि आप हुकूमत की लेजिस्लेशन को ब्लॉक करते हैं, अपोजिशन के पास आप तकरीर आपको करने नहीं देते, स्पीकर साहब इश्यूज को छेड़ने नहीं देते, वहां पे चेयरमैन सेनेट ने सेनेट को मजाक बना के रख दिया है। अब इस सूरत हाल में अपोजिशन ने कौमी असेंबली में जितनी चीजें थी उसको ब्लॉक करने की कोशिश की, अब वहां से नहीं हो सकी तो सेनेट में ब्लॉक की। अब उनको वही काम आके जॉइंट सिटिंग में करने पड़ रहे हैं, लेकिन ये उनके लिए होता है दबाव जो पार्लियामान को, जो आइन को, जो इस सारे अमल को कोई वजन देते हो। ये हुकूमत आइन को या पार्लियामान को कोई वजन नहीं देती। इनकी नजर में ये सारे इश्यूज नॉन इश्यूज है और वो सिर्फ अपना काम निकालना चाहते हैं। वो ऑर्डिनेंस के जरिए निकल आए किसी और जरिए से। हाँ, अपोजिशन ने एक इत्तेहाद खड़ा किया था जिसको पीडीएम कहा गया, अब तो वो नहीं है, लेकिन पीडीएम जब बना था तो पीडीएम की ताकत से हुकूमत के अंदर जो परेशानी आई थी आपको पता है, उस दबाव के नतीजे में हुकूमत अपने रवैये दुरुस्त करती है और अगर नहीं करती तो उसको घर जाना पड़ता है। हमने वो कोशिश की, अनफॉर्चुनेटली एक नॉन इशू पे पीपल्स पार्टी और एएनपी को तो उससे अलग होना पड़ गया पीडीएम से, और इसलिए अब पीडीएम का वजूद ही खत्म हो गया। सो ये देखना होगा कि वो कौन सी जमातें हैं, उनकी गलती है। हाँ, अपोजिशन के अंदर सीनियर वाइस को बिल्कुल चाहिए कि वो अपनी ताकत को मुजतमे करें, ऐवानों के अंदर भी। कह रहे साहब मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। जनरल साहब, जब विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात की जाती है तो ये 3 सालों में ये तासुर उभर कर सामने आया कि हुकूमत जो है उसको चीज़ें मैनेज करके दी जाती हैं। मरीम नवाज साहिबा ने तो इस पर खुल कर बात की और जाहिर है कि जो तब्दीली हुई उसके ऊपर जो वज़ीर आज़म साहब का रद्द अमल आया वो भी बहुत सी चीज़ों को वाज़े कर गया और आश्कार कर गया। आप ये समझते हैं कि इस वक्त जो फ़िज़ा है उसके अंदर अपोजिशन जो काम करना चाह रही थी, अवाम की तर्जुमानी, उनके मसाइल को उजागर करने के हवाले से, महंगाई के इश्यूज़ को लेकर या बाकी चीज़ों को लेकर, अब इनके पास स्पेस है, अब बहुत सारी मैनेजमेंट जो है वो नहीं होगी। देखिए, मैनेजमेंट या अदरवाइज ये एक परसेप्शन है लोगों की, वरना अगर डिसिप्लिन की आप बात कर रहे हैं इतना ही होता तो फिर ये हुकूमत उनके साथ चल के जो तासुर बना ये ना होता इसका। देखिए, अपोजिशन के अपने मसाइल क्या है, लेट्स वर्क आउट। एक और तरीके से हम देखते हैं इसको। चलिए देखिए, ये अपोजिशन कामयाब हो जाती है, हुकूमत घर चली जाती है, हम नेक्स्ट इलेक्शन की तरफ जाते हैं। क्या नेक्स्ट इलेक्शन में पीस पार्टी नून लीग के मुखालिफ नहीं खड़ी होगी? क्या जेयूआई को खुला मैदान दे दिया जाएगा आपस में? ये तो तजादात हैं इनके अपने। फिर जेयूआई नून लीग की पंजाब में क्या मदद कर सकती है? क्या नून लीग इस पार्टी को दोबारा पंजाब में अपना असर रसूख बनाने देगी? क्या नून लीग की कोशिश नहीं होगी कि सिंध में जाके बैठे वहां पे? तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि ये अपोजिशन के अपने आपस में तजादात जो हैं वो है नंबर 1। नंबर 2, लेट से सब कुछ हल हो जाता है, नई हुकूमत बन जाती है, आपके पास कौन से वो ऐसे जराए हैं जिनसे आप मुल्क की आप जो सारी इकोनॉमिक कंडीशन को ओवरनाइट बदल सकते हैं? वो नहीं हो सकता। उसको रियलिटी ये है आपके पास। इसलिए मैं ये समझता हूं कि जो होना चाहिए था वो बहुत पहले हो जाता। अब अपोजिशन इस हुकूमत को एक दबाव में रखकर अगले इलेक्शन तक लेके जाना चाहती है। और इस हुकूमत का कमाल ये है कि जिस तरह अभी कारा साहब भी फरमा रहे थे और कमलिया साहब भी फरमा रहे थे, इस हुकूमत कमाल ये है कि इशू होता नहीं है, क्रिएट करते हैं, फिर उसको ये क्राइसिस बना लेते हैं, अपने लिए भी सारी दुनिया के लिए क्राइसिस बना लेते हैं। तो इस हुकूमत से ये भी तवक्को कर रहे हैं कि आइंदा जो थोड़ा अर्सा रह गया है, क्योंकि और 6-8 महीने के बाद तो बाकायदा सब इलेक्शन मोड की तरफ चल ही पड़ेंगे उस तरफ। तो उस वक्त तक इसको इतना अंडर प्रेशर रखा जाए
और इतनी गलतियां करे इंटरनल अपने जो महाज के ऊपर, इसके पास और कोई चारा ना रह जाए, शायद ये खुद ही बिखर कर रह जाए या खुद ही। तो मेरा अपना कहने का मकसद कह रहा हूं कि अपोजिशन आपस में उनके जो तजादात है, नंबर एक, नंबर दो, ये इतने सीरियस नहीं है हुकूमत गिराने के लिए, क्योंकि इनके पास भी इलेक्शन शायद जीत जाए लेकिन हल नहीं होगा इनके पास भी, क्योंकि शॉर्ट टर्म हल कोई नहीं है। और फिर पीटीआई की मुखालिफ खड़ी होगी इधर, तो ये एक टसल जो है ना ये चलती रहेगी। जनरल साहब, अभी तक जनरल साहब एक छोटा सा सवाल है, उसका जरा जवाब दे दें ताकि फिर तो मैं आगे बढ़ूं। ये फरमाइए, एक तरफ फैसला है, दूसरी तरफ आप उसको जिद कह लें, मैं अल्फाज का चुनाव ज़रा सोच के करता हूँ, मैं उस तरीके से नहीं बात करता, उसको आप मैं ज़िद तक ही उसको रखता हूँ। तो अगर फैसले और ज़िद का मामला जो है वो मज़ीद चलता है तो फिर आपको क्या मसाइल उभरते हुए दिखाई देते हैं? देखिए, जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, मैं वाज़ेह तौर पे आपसे कह दूं कि प्रेरोगेटिव ये प्राइम मिनिस्टर का है, किसी और का नहीं है, ये नंबर एक। नंबर दो, हम जिस जिद की तरफ इशारा कर रहे हैं, जिद में, गुस्से में या बहुत खुशी में ये फैसले करना कभी भी किसी के लिए मुनासिब नहीं होता। और फिर जब आप अपने कौमी मसाइल पे लेके चल रहे हैं तो वहां पर ये बिल्कुल मुनासिब नहीं होगा। तो मैं ये नहीं समझता कि ये जो कॉन्फ्रंटेशन जिसको आप लोग समझ रहे हैं, ये अब अगर थी भी तो मेरा ख्याल है इट ऑल डाइट डाउन। अभी ये कुछ दिनों में ख्याल ऐलान शरान हो जाएंगे, सब मामला तय हो जाएंगे, लोग जिस तरह एडजस्ट हुए थे वो हो जाएंगे, और अल्टीमेटली जो आपको पता चलेगा कि जो क्राइसिस बनाया गया था, इट एक्चुअली इट वाज नो क्राइसिस, बीच में कहीं मसला कहीं और था। ये तो ये जिद और उसका भी मसला हो सकता है, लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि ये उससे ज्यादा को और मसाइल नहीं हो सकता। अच्छा, अब कायरा साहब ये फरमाइएगा कि आप क्या समझते हैं कि ये जो आप मोमेंटम बना रहे हैं, ये बुनियादी तौर पर आप हुकूमत को दबाव में रखना चाहते हैं कि इलेक्शन का वक्त जो है वो जब तक नहीं आ जाता, और हुकूमत को इतना दबाव में रखो कि उसको सियासी सतह के ऊपर और सियासी मैदान के अंदर उस तरह एक्टिव होने का मौका ना मिल सके, और आप सियासी इंतखाबात के अंदर इसी मोमेंटम के साथ उसको ले जाएं? या ये कि आप ये समझते हैं सियासी तौर के ऊपर कि आपको ये दिखाई देता है कि हुकूमत अर्ली इलेक्शन की तरफ भी जा सकती है? हुकूमत अर्ली इलेक्शन का सोच भी नहीं सकती। हुकूमत को अर्ली इलेक्शन पे हम मजबूर करेंगे। हुकूमत इन हालात में जब वो अपनी पॉपुलैरिटी खो चुकी हो और इंतहाई फ्रस्ट्रेशन का आलम हो, तो उसमें इलेक्शन की तरफ जाना मुमकिन नहीं होता। ये तो लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन नहीं करा रहे, जनरल इलेक्शन की क्या बात हुई। दूसरी बात यह है कि हम अपोजिशन आपस में एक दूसरे के मुखालिफ जमाते हैं। हमने कोई आपस में मर्जर तो नहीं कर लिए, हम आपस में कोई एक तो नहीं हो गए। हाँ, कल इलेक्शन हुए, हम इकट्ठे इलेक्शन में अलग अलग अपने अपनी पोजीशनों में जाएंगे। जिस दिन ये हुकूमत चली गई उस दिन पीटीआई की पार्टी जो है ये आधी नहीं रहेगी। मैं खत्म होने की बात तो नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको तसल्ली से कह रहा हूं, मेरा एक्सपीरियंस कहता हूं, हो सकता है मेरी गलती हो, लेकिन ये जमात आधी नहीं रहेगी। इनके साथ इस वक्त अपने तौर पे आज भी इंडिपेंडेंटली, जब इनको सारे सहारे और पूरा इनका अभी भरम था और उन्होंने ख्वाब दिखाया कौम को, उस वक्त भी ये अपनी गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में नहीं थे। और अगर बाकी इत्तेहादी साथ ना तो आज भी ये गवर्नमेंट में नहीं रह सकते। तो अगली गवर्नमेंट का तो तस्वर ही नहीं है कि बहुत सारे दोस्त इनको छोड़ जाएंगे। हाँ, इलेक्शन के अंदर हम आपस में एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे। पीपल्स पार्टी के लिए पंजाब में बिल्कुल चैलेंज है, और मुस्लिम लीग चाहेगी कि हम यहाँ पे अपनी ग्राउंड बना सके। ये एक पॉलिटिकल हक है उनका, हम भी कोशिश करेंगे, लेकिन ये तो पॉलिटिकली करेंगे ना, हम भी कोशिश करेंगे अपने अपनी जगह ना बना पाए। कायरा साहब, मेरे पास सिर्फ 1 मिनट रह गया है, तो मैं ज़रा आगा साहब से भी पूछ लूँ कि आगा साहब, ये जो हुकूमत है, शेख रशीद साहब तो कहते हैं 5 साल पूरे करेगी, आपका भी यही ख्याल है कि 5 साल ये इसी तरह लुढ़कते पूरे हो जाएंगे, या ये कि अब मईशत में इतना दमखम नहीं रह गया, अब तब्दीली की ज़रूरत है कि जो आकर इस सूरत हाल को भी बदले? नदीम हुसैन, देखें, हालात का कुछ पता नहीं होता। जिस तरीके से ये महंगाई हो रही है और हुकूमत जो है वो एक तो महंगाई इंटरनेशनल जो मामलात है उनकी वजह से है,
दूसरी जो सबसे बड़ी महंगाई की वजह और ज्यादा तकलीफ दे आम आदमी को तकलीफ देती है वो है कि हुकूमत कोई एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स अडॉप्ट नहीं कर रही। इसको तब्दीली की दावेदार हुकूमत है, इसको चाहिए था कि ये तब्दीली करती और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की तब्दीली और डीसी और इलाका मजिस्ट्रेट और अपना जो प्राइस कंट्रोल कमेटियां, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट, उनको बहाल करती और फौरी तौर के ऊपर ये पॉलिटिकल वर्कर्स लेवल का कंट्रोल जो है उसको अडॉप्ट करती और वो प्राइस कंट्रोल को इंपावर करती, तो उसकी वजह से बहुत सारी महंगाई जो है वो कंट्रोल हो सकती थी और जो अजियत देने वाली महंगाई है उसका खात्मा हो सकता था। आम आदमी समझता है कि पेट्रोल की कीमत अगर इंटरनेशनली बढ़ गई है तो पाकिस्तान में भी बढ़ेगी, लेकिन ये चीजें कि डॉलर का बेजा जो है वो हाइप क्रिएट करना और बेजा उसकी कीमत बढ़ना, ये लोगों के लिए बहुत तकलीफ दे है और उसकी वजह से बेशुमार महंगाई होती है। हर चीज डॉलर की वजह से बढ़ जाती है, पेट्रोल की वजह से बढ़ती है। और बिजली की कीमत इनको कंट्रोल करनी चाहिए थी, इस वक्त नहीं बढ़ानी चाहिए थी। वो आगा साहब वो तैयार है मजीद, आगा साहब तैयार है मजीद बढ़ रही है। ये जो मामला है बुनियादी तौर पे इकोनॉमिक्स मैथमेटिक्स नहीं है, मैनेजमेंट का नाम है और मैनेजमेंट नहीं हो पाई है। तो नाज़रीन, मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। बहुत शुक्रिया सेनेटर कामिल अली आगा साहब, बहुत शुक्रिया कमर ज़मान कायरा साहब, बहुत शुक्रिया जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।